हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 12th के लिए। ये उर्दू का मज़ेदार, धमाकेदार और जो है ख़तरनाक, है ना, वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि महामैराथन ये जो है 5 है। तो महामैराथन 5 को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बहुत वीवीआई क्वेश्चन को बयान किया गया है, बताया गया है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। और जो अभी तक मेरे तमाम महामैराथन क्लास नहीं देखे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि उन तमाम महामैराथन क्लास, उसके अलावा जो भी क्लास दीगर जो क्लासें हैं, उन सब क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल से फ़ौरन जो है जुड़ जाए, है ना। और आप बेहतर तैयारी करना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, उर्दू वाला। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला ऑब्जेक्टिव से। उससे पहले हम कुछ आज के टॉपिक में, यानी आज के जो महामैराथन 5 के अंदर आज हम लोग कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाले हैं। और आप लोग को बता दूं एक ज़रूरी बात, कि अगर ये मॉडल कह सकते हो कि जैसे कि एक मॉडल पेपर के टाइप पर ही ग्रामर का ऑल टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना, ऑल टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे ग्रामर का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, उर्दू कवायद जिसको बोलते हैं ग्रामर को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो ग्रामर होता है, पर उर्दू में बोलते हैं उर्दू कवायद, हिंदी में व्याकरण बोला जाता है, ठीक है। उसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जब ज़्यादा कमेंट करोगे उस चीज़ से बताने के लिए, ठीक है, कि हाँ मतलब जो है उस चीज़ पे बनाया जाए वीडियो, तो मैं उस ग्रामर के टॉपिक को लेकर आऊँगा। वो ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही अहम हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा आप लोग कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें और जो है फालतू कमेंट ना किया करें, ठीक है। चलिए फटाफट आज हम लोग अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मज़ेदार के साथ, और इस जो है तमाम सवालात को अच्छे तरीके से याद करने की भी कोशिश करते हैं। कहते हैं कुछ सुनने और सुनाने से पहले चलो थोड़ा सा एक शेर शायरी हो जाए, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना थोड़ा इन्जॉय नहीं हो तो वहाँ पढ़ने की मज़ा ही नहीं आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉय भी ज़रूरी है, और पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज़ ज़रूरत है, खेलना कूदना हर चीज़ होता है इसी तरीके से। और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी जो है ना मस्तियाँ भी ज़रूरी है, क्यों नहीं, क्योंकि मस्तियाँ नहीं होगा तो फिर पढ़ाई में आपको दिल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बोरिंग क्लास नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक शेर व शायरी कर लेते हैं। किसी शायर का ये कहना है कि लहरों को शांत देखकर, कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि लहरों में, है ना, यानी कहीं ना कहीं लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है, समुंदर में रवानी नहीं है ना। और जब भी उठेंगे तूफ़ान बन के उठेंगे। कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है पढ़ाई के बारे में। आप किसी को गलत ना समझे, आप किसी को ये कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं समझे, अपने आप को कंप्रोमाइज़ ना किया करें। क्योंकि अगर वो, इसका मतलब वो शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये ना समझे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है ना। जब भी वो उठेगा आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, तूफ़ान बन के उठेगा और आपको, है ना, पीछे छोड़ देगा, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज 26 जनवरी की दिन है, तो आज हम लोग एंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। चलिए आज थोड़ा हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं और फटाफट आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आज हमको जो है, बहुत कम समय बच गया है 12th वाले के लिए, जो है ना, ये बहुत ही दुखी की बात है कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है। अगर अब भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए आप कब मेहनत कीजिएगा। आप खुद सोच के देखिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ी सी समय है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है। थोड़ी सी समय है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है। अरे थोड़ी सी समय है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है। थोड़ी सी समय बाकी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी समय बाकी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है। एग्ज़ाम से मोहब्बत कर लो, यही खुदा का वास्ता है। एग्ज़ाम से मोहब्बत कर लो, खुदा का यही वास्ता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से मोहब्बत कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम से मोहब्बत नहीं कीजिएगा तो आपसे फिर एग्ज़ाम मोहब्बत कर ही नहीं सकता, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा। इसलिए जब एग्ज़ाम से आप मोहब्बत कीजिएगा, पढ़ाई से मोहब्बत कीजिएगा, तो फिर एग्ज़ाम आपसे मोहब्बत होगा, एग्ज़ाम से भी मोहब्बत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं।
पहला है यहाँ पे दर्ज झेल सवालात में से आप लोग समझ लेंगे। दर्ज झेल सवालात में से मैं कई बार हर टॉपिक बाय टॉपिक में जो भी वीडियो होता है उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। तो दर्ज झेल मारूजी सवालात में से किसी जो है ना, किसी आप याद रखें, किसी 50 के सही जवाब चुनना है। वो बिहार बोर्ड में इस तरह पर लिखा रहता है, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे ऐसे ही लिखा रहेगा, या 100 में से किसी 50 यानी जो है किसी भी 50 के सही जवाब आप लोग चुनेंगे। ठीक है ना, चलिए वो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह लिखा रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है? और आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक हमारे वीडियो को है ना सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहेगी और आप लोग मज़ेदार के साथ वीडियो देखते रहेंगे, मज़े के साथ वीडियो देखते रहेंगे। और सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट, और अभी तक हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि तमाम वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आप कभी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब ये मत सोचो कि अब हम क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, ये भूल जाइए। ठीक है, अब मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जो है आप समझिए मत, आप सीधे रटना स्टार्ट कर दो। अब समझो मत, रटो, जितना हो सके रट लो, सीधे रटो, समझना छोड़ो, रटना शुरू कर दो। यही बात मैं कहना चाहूँगा अब। ठीक है, क्योंकि आप लोग को समझने की अब समय नहीं बची है, रटने की समय कुछ दिन बाकी है। रट लो, जितना हो सके आप रटो। चलिए आगे बात करते हैं। किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है। मैं आपको बता दूं किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्या मीर तकी मीर को, यानी मीर तकी मीर को, क्या गालिब को, मिर्जा अब्दुल्ला खां गालिब को, क्या आतिश लखनवी को, क्या दाग दहलवी को? तो बताइए आप लोग इसमें कौन ऑप्शन होना चाहिए था? किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा अब्दुल्ला खां गालिब को मुश्किलें पसंद कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे शायर होते हैं जो मुश्किल में भी अपना पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ते। गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने अपने नाम रोशन कर दिया और दिखा दिया कि गरीब होकर भी इंसान मुश्किल को पार कर सकता है। और ज़्यादातर गरीब ही लोग मुश्किल को पार करते, अमीर लोग की तो इतनी हिम्मत नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो मुश्किल देखकर ही घबरा जाते हैं। पर गरीब जो है मुश्किल देखकर घबराते नहीं हैं, कुछ उनकी मजबूरियाँ होती है। ठीक है, तो इसलिए गरीब लोग ज़्यादा मुश्किल से घबराते तो नहीं हैं, पर मुश्किल को पार करने की उसके अंदर हिम्मत होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। किस शायर को मुश्किलें पसंद? आपको सबको समझ में आएगा, गालिब, मिर्जा अब्दुल्ला खां गालिब रह सकता है, गालिब रह सकता है शॉर्टकट में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया। क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? तो आप लोग याद कर ले, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? क्या 30 साल होना चाहिए, क्या 35 साल होना चाहिए, क्या 40 साल, क्या 45 साल? आप लोग सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, आप लोग क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 साल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी 35 साल। कितना साल में? 35 साल में कांग्रेस के सदर बने थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कहीं ना कहीं कितना साल की उम्र? 35 साल की उम्र में बने थे, याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है ना, बहुत दिनों तक उसमें टिके रहे, 6 साल तक लगभग टिके रहे। ठीक है, आगे बात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बताइए अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता है? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। अरशद काकवी और अता काकवी, तो पहले बात अरशद कौन है? बेटा हो गया। अता कौन हो गया? बाप हो गया। तो कहीं ना कहीं पहले बेटा आएगा फिर बाप आएगा। तो ऑप्शन ही आप देख के मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या होता है, बहुत गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है, तो आप लोग फंस ही जाओगे, है कि नहीं है? तो आप लोग को फंसना नहीं है। चलिए कैसे, अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता था? तो देखिए पहला अरशद क्या बेटा हो जाएगा, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अता यानी बाप, कहीं ना कहीं बेटा और बाप का रिश्ता है। बाप बेटा का यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? बेटा और बाप का रिश्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं? भतीजा और चाचा का रिश्ता, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। दोस्त का नहीं होगा, क्या होगा? पोता और दादा का, तो पोता और दादा का भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल ए होना चाहिए। ठीक है, ए में क्या दिया गया आप लोग देख ले। ए में जो है यहाँ बता दें आपको, ए में ऑप्शन नंबर ए में देखिए बेटा और बाप का रिश्ता दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बेटा
और बाप का रिश्ता है। अरशद अरशद काकवी अरता काकवी में बाप बेटा का रिश्ता है। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, बेटा बाप का जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मारेंगे। यहाँ बेटा दिया हुआ और बाप का लिखा है, बेटा और बाप का, तो सही है। अगर रहता बाप बेटा का तब बाप बेटा का तो ऐसे भी सही रहता, मगर यहाँ पे बेटा जैसे जैसे दिया गया वैसे आप दो ऑप्शन रहता था ना, देख के मारते। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन होता नहीं, ऑप्शन तो यही मार दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक, खलीलुर रहमान अज़मी का जो ताल्लुक है, ताल्लुक किस तालीमी है ना, तालीमी इदारे से है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, पूछ रहा है कि खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस तालीमी इदारे से था। तो मैंने बताया था क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इलाहाबाद, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, क्या होना चाहिए ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका ताल्लुक था। ठीक है ना, किसका खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस तालीमी अदारे से जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जब सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। 5 नंबर क्वेश्चन है, मर्सिया किस लफ्ज़ से मुस्तक है। आप लोग याद कर लेंगे मर्सिया किस लफ्ज़ से जो है ना मुस्तक है। तो मर्सिया मैंने बताया था, मर्सिया का मानी पहले बात याद करना होगा। तो मर्सिया जो था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी कौन होना चाहिए, कैसा ऑप्शन सही जवाब है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑप्शन इसका सही आंसर एक ही है। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि रेसा देखिए, ये भी रेसा है, ये भी रेसा है और ये भी रेसा रेसा है। तो कहीं ना कहीं देख रहे सब लिखा हुआ सही है, मगर यहाँ पे तो सब सही है ना। मगर हमको एक तरीका समझना होगा कि आखिर ये रेशा रेशा किस रेशा का मानी रोना होगा और मातम करना होगा। तो रा तो रहेगा, सा का यानी सा से ता और सा का जो मानी होता है रेशा, सा से जो रेशा होगा उसका मानी होता है रोना और मातम करना। बाकी सबका दूसरा दूसरा मानी निकलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रेशा का मानी क्या होता है, रेशा जो है ये अरबी लफ्ज़ है जिसका मानी होता है रोना और मातम करना, इसी से निकला है, रेशा से ही निकला मरसिया, है ना, मरसिया, याद रख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, 5 का ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, कथा तारीख गम अरशद के मुसन्निफ़ कौन है। कथा तारीख गम अरशद के मुसन्निफ़ कौन है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कथा तारीख गम अरशद के मुसन्निफ़ कौन है। तो कथा तारीख और गम अरशद के मुसन्निफ़ कहीं ना कहीं आप लोग याद कर लीजिएगा, कथा तारीख और गम अरशद के मुसन्निफ़ जो है तो बताइए, अता काकवी होगा, साद अजीम आबादी होगा, अली सरदार जाफरी होगा, या गाना चंगेजी होगा। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अता काकवी। गम अरशद का ताल्लुक किसने लिखा था, तो कहीं ना कहीं मुसन्निफ़ का नाम जो है अता काकवी ने। ठीक है ना, अता काकवी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, अता काकवी का पूरा नाम अताउर रहमान अता काकवी है। ठीक है, अता काकवी का ताल्लुक कता तारीख से था, आप लोग याद कर लेंगे, कता तारीख से था, इसका कता तारीख से था। और गम अरशद की मौत पर क्या लिखा था, अता काकवी ने था, कता तारीख लिखा था। ठीक है ना, गम अरशद के कितने बेटे हैं, तो आप लोग याद कर लिए 2 बेटे हैं। ठीक है ना, अकील और जमील, याद रखेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत में शुमार होते थे। तो अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत में शुमार होते थे, आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, अकबर इलाहाबादी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, औध पंच, या गालिब, या नज़म निगार, और या नज़म गो शायर शोरा, या हम अशर शोरा। क्या होना चाहिए इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसी जवाब, यानी हो जाएगा औध पंच। अकबर इलाहाबादी जो थे औध पंच के नौरतन में शुमार किए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। इनमें से कौन शायर जो है तरक्की पसंद अदीब है। तो याद रख लीजिएगा कौन अदीब है, तरक्की पसंद अदीब जो पूछा जाएगा आपसे कि कौन तरक्की पसंद अदीब है। तो मैं पहले बता दिया, अली सजाफरी का ताल्लुक तरक्की पसंद अदीब से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सजद हैदर यलदरम, तो इसका ताल्लुक अफसाना से था, डिप्टी निजरम और नावल का था। ख्वाजा निजामी, तो इसका जो था मजमून से था, तरक्की पसंद तारीख अली सजाफरी से हो जाएगा। ठीक है, इससे याद कर लेना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, मर्सिया की तुम उम्मीद को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये 9 नंबर क्वेश्चन है, मर्सिया की तुम उम्मीद को क्या चेहरा कहते हैं।
क्या सरापा कहते हैं, क्या आमद कहते हैं, क्या रुखसत कहते हैं? क्या होना चाहिए ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरसिया की तुमहित को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चेहरा कहते हैं, मरसिया की तुमहित को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। सही बच्चे याद रख लेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस सूबे से है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो ताल्लुक है वो किस सूबे से था, यानी किस कहाँ से है? तो कहीं ना कहीं सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो ताल्लुक ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर बी वो बिहार होगा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यों ना कहीं महाराष्ट्र से, ठीक है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है ना, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ महाराष्ट्र से इसका ताल्लुक था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ये टीचर वाला थे, टीचर थे, तो सब लोग क्या करेंगे? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है बहुत मारते थे, कहीं ना कहीं बहुत जो है ना बहुत मारते थे, तो मारते थे है ना, तो मार से महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है परवाज किसका शेरी मजमुआ है? मैंने बताया था परवाज किसका शेरी मजमुआ है। यह गाना चंगेजी का होगा, जफ़र कमाली का होगा, अकबर इलाहाबादी का होगा, अली सरदार जाफरी का होगा, किसका होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब अली सरदार जाफरी का। यह 1943 में परवाज लिखा गया था, 1943 में, ठीक है। याद रख लीजिएगा किसका है? अली सरदार जाफरी का, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है दर्जिल में से किस शायर को नोबेल इनाम से नवाजा गया था? किस शायर को नोबेल इनाम से नवाजा गया था? तो आपको बता दें किस शायर को, तो क्या अली सैयद जाफरी को, क्या योजन मुंताले को, क्या मीर अन्नीस को, क्या अकबर इलाहाबादी को? किस शायर को? तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर आप लोग बताइए। सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी योजिनो मुंताले को। किसको? योजिनो मुंताले, जो 20वीं शताब्दी के शायर थे, जो कि इतालवी ज़बान में तर्जुमा किया था, इतालवी ज़बान से तर्जुमा किया था, ठीक है। इतालवी ज़बान के लिखने वाले हम नहीं जानते थे, ये आपकी निज़ाम आपकी किताब में एक बेहतरीन नज़म लिखा जिसका नाम है हम नहीं जानते, ठीक है। इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो कहीं ना कहीं फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ आप लोग याद कर लेंगे कि फसाना अजायब जो है किसकी तसनीफ़ है। तो फसाना अजायब जो था ऑप्शन नंबर क्या? मीर अमन की थी, क्या रतन नासर सार का था, क्या अब्दुल हलीम सरर का था, क्या रज्जब अली बेग सरवर का था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रज्जब अली बेग है ना, रज्जब अली बेग सरवर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो रज्जब अली बेग सरवर आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें यमन का बादशाह था, क्या बताऊँ, ये बादशाह इतने ईमानदार थे कि अपनी परवाह नहीं किया, ठीक है। और अपनी परवाह नहीं किया और इन्होंने एक 3 दिन की शर्त रखा ली। 3 दिन का वो एक ताजिर था जो आया और कहा कि मैं है ना 3 दिन अगर मेरे को ये दे दीजिए, मेरे को शौक़ है इस चीज़ करने का, है ना, राजा बनने का, तो ये बादशाह बनने का। तो उसको 3 दिन का मौका दिया जाता है और उसको मिल जाता है ताज। उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो जाता है। जब 3 दिन पूरा होता है तो कहता आप वादा से आपका वादा पूरा हो गया, आप यहाँ है ना राज दरबार छोड़ दीजिए। तो कहता नहीं, ये अब मेरा हो गया, मैं जो कहूँगा यही होगा, है ना। तुम कौन हो? तुम बहरूपिया हो, है ना, राजा को ही। और मतलब उलट सेलट बात बोलने लगता है, जो कि मतलब जो राजा था उसी का नाम जो है ना बर्बाद हो जाता है, और जो बेकार था वो उसी को सब लोग राजा मान लेते हैं। और इस तरीके से ये बर्बाद हो जाते हैं और ये भी बाल बच्चे को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। जाते जाते है ना एक गरीब खाना मिलता है, गरीब खाना में रुकते हैं और वहाँ है ना कुछ खाना वाना थोड़ा सा आराम करते हैं, कुछ खा पीते हैं। तभी एक सौदागर की नज़र उस पर पड़ जाता है, ठीक है, उसके महबूबा पे, यानी उसके बीवी पर। बादशाह जो थे बहुत नहायत जो है ना शरीफ थे, बहुत ही अच्छे बादशाह थे, जो सबकी भला सोचते थे, अपना कभी भला नहीं सोचा, सबका भला सोचा पर अपना नहीं सोचा था, ठीक है। वो कभी अपने आप को नया कपड़ा नहीं पहनता था, बहुत परहेजगार थे, मगर वो दूसरे को है ना
हर चीज़ पूरा करता था, पर अपने बाल बच्चे का हर चीज़ पूरा नहीं कर पाता था, है ना। वो अपने पैसा में से उसको रख, और ये होते हैं कि एक बादशाह ये होते हैं कि जो सिर्फ दूसरों को जो है ना, अपने को सिर्फ बनता है, दूसरों को बनाने की कोशिश नहीं करता। पर ये ऐसा बादशाह था जो कि अपने आप को नहीं बन सका, दूसरे को बना दिया। इस तरीके से मियाँ बीवी, है ना, और बाल बच्चे को लेकर चले जाते हैं, और जाते जाते गरीब खाने पहुंचते हैं, और वहाँ एक सौदागर की नज़र इस पे पड़ता है, और वो सौदागर किस बहाने से कहता है कि मेरी जो है बीवी हामला से है, दर्द हामला में है, कहीं ना कहीं, है ना, उसको औलाद होने वाला था तो उसको दर्द है ना, मतलब ऐसा बात वहाँ पे बोला गया था। सौदागर ने बोला कि मेरे बीवी, है ना, दर्द हामला में, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तो मतलब जो है उस बात को बता दिया गया है, हमारी जो बीवी है ना पेट से है, तो बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है। तो उसके यहाँ पे कोई आया नहीं है, या कोई नौकर वोकर नहीं है, या कोई दाई नहीं है जो मतलब एक दर्द को समझ सके और उसको कुछ मतलब जो उसको फ़ायदा दे सके। तो इसलिए वो बादशाह की बीवी को निशाना बनाया बहाना करके। और बादशाह जो थे बहुत शरीफ थे, तो वो दूसरे का दर्द बर्दाश्त नहीं करते थे, अपने भले कितनों दर्द हो पर दूसरे का दर्द बर्दाश्त नहीं करते थे। तो अपने बीवी को हुक्म देते कि फ़ौरन, है ना, कि मेरी प्यारी बीवी आप जो है फ़ौरन करे, ये अल्लाह का जो है नेक काम में देर ना करे, फ़ौरन जाए और आप उसकी जो है ना, उसकी बीवी को जो है ना जो दर्द है उस दर्द से उसको जो निजात दिला दे। ठीक है। तो वो बीवी भी बहुत अच्छी थी, जो कि हुक्म था और हुक्म हुआ शौहर का, वो बादशाह भी थे एक तरह से, और उसके लिए शौहर का हुक्म मानना बहुत ही इज़्ज़त मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। इसलिए वो अपने बात को नहीं काटा, और अपने जो है ना अपने शौहर का बात को माना, अपने बादशाहों की बात को माना, और वो सौदागर के साथ उसकी बीवी जो बादशाह की बीवी जो है चल देते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद बादशाह की जो बीवी थी, और उसने जब उससे सौदागर से कुछ बात पूछा कि इतना दूर मुझे बोला कि तो पास ही में घर है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो जो है घोड़े पर सवार हो गए, और घोड़े के तेज़ रफ्तार से भागने लगे जंगल की ओर। और इतने में जो है उस औरत को पता चल जाता है कि ये बहरूपिया है और मुझे जो है ना फुसला कर ले आया है। इस तरीके से लड़कियाँ जो है वो बादशाह की जो बीवी होती है वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ जिद्दोजहद करते हैं, उछल कूद करते, पर वो जो सौदागर था वो बहुत ही चालाक था, उसे कुछ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और उसके साथ जो है उसे जो है बहुत दूर भगा कर ले जाता है बादशाह से। और बादशाह उसका इंतज़ार जो है शाम तक करते करते, जब शाम हो जाती है तब नहीं आते, तो बादशाह अपने ही उसके, है ना, उसके राह पर चल देते हैं कि देखते हैं कि रास्ते में क्या हुआ। थोड़ी ही दूर था, जंगल में घर है, जाते जाते बहुत दूर चले जाते हैं, और वहाँ से उसको रास्ता भी नहीं मिलता है। इस तरीके से वो भुतलाने लगते हैं, और अपने दोनों बच्चे को भी लिए हुए थे, छोटा बेटा था एक बड़ा बेटा था। तो उन दोनों को जाते जाते रास्ता भुतला जाता है, और एक नदी आ जाता है। नदी आता है तो बड़े बेटा को वो कोना पे, नदी के कोना में बैठाते हैं, और छोटा बेटा को पहले नदी पार कराने की कोशिश करते हैं। तभी जो है बीच पानी में जब जाते हैं, नदी पार करने के लिए बीच नदी में जाते ही है कि जो है उधर से बड़ा बेटा जो नदी किनारे बैठा हुआ था, उसको एक भेड़िया आता है, भेड़िया उठा के ले जाता है। जब बेटा चिल्लाता है, बड़ा बेटा जब चिल्लाता है, तब जब बाप उसको बादशाह यानी कि जब उसका बाप यानी बादशाह जब घूम के देखता है, तो उसका, है ना, छोटा बेटा जो है पानी में गिर जाता है, वो भी पानी में डूब कर मर जाता है, और जो बड़ा बेटा था उसको भेड़िया उठा के ले जाता है। और इस सदमे में उसकी बीवी को जो है एक सौदागर भगा के ले जाता है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको दुख भी था, और इस तरीके से जो है बेचारा रोने लगता है, कैसे तरह से पानी पार कर देता है नदी पार करके, और वो अपने आप को अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगता है कि अल्लाह मुझे ऐसा दिन दिखा दिया तूने। ये बहुत ही अलग मिजाज का एक जो है ना फसाना अजायब एक जो है ना दास्तान है, जो सुनने के बाद आपको मैं शॉर्टकट में सुनाया, मगर हकीकत में जब इस कहानी को अच्छे से मैं सुनाऊंगा ना, तो आपको इस कहानी सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। यकीन के साथ इस कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और मैंने जो समझाया वो क्या, मतलब किस तरीके से मेरा समझाने का अंदाज़ कैसा था, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अच्छे तरीके से एक इस पर अलग से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। मगर आप लोग की कमेंट जब आएगी, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, है ना, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, तब जाकर मैं आपको ये वीडियो सब देखने का मौका मिलेगा। मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा मैं आपको हर वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दूँ।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये सब कहानी थी जो कि मैंने थोड़ा सा आपको कहानी, ताकि आपको मज़ा आ जाए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, आपका जो दिमाग है वो दिमाग जो है थोड़ा सा आपको पढ़ाई में लग जाए। इसलिए मैं आपका दिमाग कहीं चल रहा होगा तो इस कहानी सुनने के बाद आपको पढ़ाई में थोड़ा दिलचस्पी बढ़ जाएगा, है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फसाना अजाब आप याद करेंगे। फसाना अजाब एक दास्तान है जिसको रजब अली बेग सरवर ने लिखा था। उर्दू की पहली दास्तान आपको बता दिए हैं कि शबरस है, याद रख लेंगे सही बच्चे, ठीक है। और उर्दू की पहली जो दास्तान थी शबरस थी। उसके बाद बागो बहार मीरमन दहलवी ने लिखा। और इस तरह से बहुत सारे बागो बहार है ना, अलिफ लैला, ये सारी चीज़ दास्तान सब लिखा रानी कहती है कहानी, ठीक है। इस तरह से नौ तर्जे मरसा, बहुत सारे चीज़ धीरे धीरे जो है ना लिखना शुरू हो गया दास्तान सब, ठीक है। इस तरह से दास्तान की शुरुआत होती जाती है। और याद रखें किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिर्फ को हम लोग दास्तान कहते हैं, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, ये किस गज़ल का मिसरा है। मैंने कहा था मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। अगर कहा जाए कि मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, तो गज़ल सब तो ऐसा ऐसा गज़ल होता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। गज़ल सुनने के बाद ना आप भी कहो कि क्या गज़ल लिखने वाला क्या गज़ल लिखता है ना। तो मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, ये गाना चंगेज़ी का होगा, किसका होगा आप लोग बताइए, सोच के बताना आप लोग। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, और धरफराइए नहीं, ठीक है। आप लोग सोचिए पहले क्या होना चाहिए। तो मुझे दिल की खता पे याद शर्माना नहीं आता, ठीक है। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, कि मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, कि मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा। मुझे सर मार के तीसे से मर जाना नहीं आता। मुझे सर मार के तीसे से मर जाना नहीं आता। ये सब गज़ल है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सब गज़ल बहुत अच्छे अच्छे गज़ल हैं, ठीक है। खुशी में अपने कदम चूम लूँ तुझे बाह है। खुशी में अपने कदम को चूम लूँ तुझे बाह है। वो अलग चीज़ों पे मेरी मुस्कुराए है क्या क्या। वो अलग चीज़ों पे मेरी मुस्कुराए है क्या क्या। खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ। खुदा ही जाने यगाना में कौन हूँ क्या हूँ। खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये गाना चंगेज़ी का थोड़ा शेर था, जो कि मेरे को अभी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं अच्छे तरीके से गा नहीं पाता हूँ, और गज़ल के तरीके से मैं पेश नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैंने फिर भी कोशिश किया, शायद आप लोग को उतना पसंद हो या नहीं आए, ठीक है। पसंद आए या ना आए पता नहीं है, जो भी जैसा भी मैं कोशिश किया था, और मेरे को खुद लगता है कि मेरा आवाज़ अभी अच्छा नहीं है, पर जैसा भी है बस आप लोग को ही मालूम होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन था कि बताइए आप लोग, मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, किस
किसकी गज़ल का मिसरा है, यानी किसकी गज़ल का मिसरा है, तो आप लोग याद कर लेंगे, है ना। नहीं आता यगाना चंगी जी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यगाना चंगी जी का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लिखा गया है निजाम बांसुरी के मुसन्निफ कौन है। निजाम बांसुरी के जो मुसन्निफ है आप लोग याद कर लेंगे, इसका मीरम्मन देहलवी होगा, जिलानी बानो होगा, ख्वाजा हसन निजामी या वजीर आगा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ख्वाजा हसन निजामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है। निजाम बांसुरी के मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी, आप लोग को याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनके 3 किताब थे आप लोग को बताए हुए हैं। ठीक है, ख्वाजा हसन निजामी की याद रखें, निजाम बांसुरी है। ठीक है, और जो था और कई किताबें हैं आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग देख लेना। और मेरा अभी तक नहीं देखे तो मेरे कई वीडियो में ये महामैराथन क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो अलग अलग वीडियो होगा उसमें भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, निजाम बांसुरी है, और जो है ना, और ये भी है क्या बोलता है, हज़रत निजामुद्दीन औलिया की शबाना। ठीक है, और निजाम बांसुरी हो जाएगा, और सी से सिपारा दिल हो जाएगा। ठीक है ना, हसीन कर, अरोजनामा है, और कलमी चेहरे, ये सब इनकी किताब है, यादगार तहरीर किताब है, याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहजीब को निशाना बनाया। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है, तो आप लोग याद कर लेंगे अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर क्या अमेरिका होगा, क्या अंग्रेज़ी होगा, क्या हिंदुस्तानी होगा, क्या ईरानी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान में ये अपनी नज़्मों को निशाना बनाया अंग्रेज़ी में। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, अंग्रेजी को निशाना बनाया है। खैर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सलाम बिन नज़्ज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी का इनाम से नवाजा गया था। सलाम बिन नज़्ज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी से इनाम से नवाजा गया था, आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या ना, 2001, 2002, 2003, 2004। तो सिक्ता बतों के दरमियान से इसको जो है, सिक्ता बतों के दरमियान साहित्य अकेडमी के नाम जो है 2004 में इस किताब को तरफ से जो है 2004, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी 2004 में दिया गया था। हालांकि 1967 में भी शायद दिया गया होगा, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, 1967 या कितना दिया होगा लगभग में, मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा है, मगर 1967 ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सलाम बिन नज़्ज़ाक को 2 अवार्ड मिला है, एक तो किताब की वजह से मिला था, है ना, और दूसरा फिर जो है ना उसको अलग अलग तरीक़ों से क्या बोलते हैं, सिक्ता बतों, हाँ सिक्ता बतों के दरमियान एक किताब लिखा था इन्होंने। ठीक है, उस किताब की बिना पर इसको एक मिला था। तो एगो जो फिर पहला इनाम जो मिला था ना 1967 नहीं मिला था, आपको बता दें। 1900 नहीं, हाँ 1967 नहीं मिला था, 1900 कितना था, 98, हाँ 1998, ये सही है, याद आ गया मेरे को। ठीक है, याद आ गया, 1998 में पहली बार इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है ना, 1998 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, और इसी के बिना पर सिक्ता बतों जब दरमियान इन्होंने किताब लिखा, तब इनको साहित्य अकेडमी के अवार्ड से जो है 2004 में फिर से नवाजा गया। 2004 में फिर वही साहित्य अकेडमी, वो पूछेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड के साहित्य जो मतलब पूछेगा सिक्ता बतों के दरमियान से कौन सा अवार्ड मिला था, सिक्ता बतों के दरमियान से जो अवार्ड मिला था उसका नाम है जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड किस किताब के बिना मिला था, सिक्ता बतों के दरमियान से, कब मिला, 2004 में मिला था। ठीक है, इस तरह से याद रख लेगा। अब पहली बार सिक्ता बतों के दरमियान से यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1998 में पहली बार मिला था, 1998 में। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, 1998 बिल्कुल सही जवाब है, याद कर लीजिए, मेरे को याद आ गया था अभी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, शामिल नसाब देख लीजिएगा। शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जुमा है। शामिल नसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान के किस ज़बान का तर्जुमा है, तो देखिए किस ज़बान का तर्जुमा है। आगे ना क्वेश्चन फिर से, किस ज़बान का तर्जुमा है, तो क्या उर्दू इसमें है, उर्दू नहीं है, देख लीजिए अरबी है, फ़ारसी है, तुर्की है, इतालवी है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग को बताए थे, ये 20वीं शताब्दी के शायर हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, उसका हम नहीं जानते। योजन मुंताली का लिखा हुआ, योजन मुंताली एक शायर है जो बहुत बड़े शायर हैं, इन्होंने लिखा है किस ज़बान में, तो याद रखिए किस ज़बान का तो ये तर्जुमा है, तो याद रखिए इतालवी ज़बान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इतालवी ज़बान।
ठीक है। और इसका इतालवी ज़बान में तर्जुमा तय्युद्दीन मुंतालिर ने किया था, और इतालवी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? जाहिदा ज़ैदी ने। आप लोग याद कर लेंगे, जाहिदा ज़ैदी ने, ठीक है ना, ये की थी। आगे बढ़ते हैं, वो उर्दू में की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? नज़म खेती का जो मरकज़ी किरदार है आप लोग याद कर लेंगे, क्या शायर होगा, क्या वक्त होगा, क्या शिकास्तकार होगा, क्या नदी होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सही आंसर आप लोग देख ले, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, वक्त। क्योंकि वक्त ही खेती का मरकज़ी किरदार है। अगर वक्त नहीं रहेगा तो खेत भी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्त के हिसाब से हर चीज़ आज फसल होता है, समय के हिसाब से। मतलब समय आज का दिया रहता है कि हाँ 1 महीना में इस पेड़ जो इतना बड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं समय के साथ हो रहा है, समय के साथ हर चीज़ बदलता रहता है। तो कहीं ना कहीं खेती का मरकज़ी किरदार वक्त हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और खेती एक आज़ाद नज़म है, जिसके लिखने वाले यहाँ पे जो है उमी हनफी साहब है, खेती के नज़म लिखने वाले। खेती क्या है? तो नज़म है, एक आज़ाद नज़म है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग याद कर लेंगे, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? शिकारी के नाम से जाना जाता है, और जो है करतबबाज के नाम से जाना जाता है, सब्जी फरोश के नाम से जाना जाता है, खाना बदूस के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा हसन यानी कि जो है खाना बदूस के नाम से बंजारों को जाना जाता है ना। और बंजारों को जो है दुनिया बहुत अलग होती है, ये बच्चों की तरह होता है, ऐसे ज़िंदगी का कुम्हार भी कहा गया है, शायर ने कहा है। खाना बदोश ये तो बच्चे की तरह होता ही है, जब जहाँ मर्जी हुआ वहाँ घर बना लिया, और जब मर्जी हुआ थोड़ा सा तो उसको तोड़ फोड़ कर भाग जाता है, बच्चे लोग की तरह, है ना। चलिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे खेत जब जोताता है, यानी कि खेत जब जो ये पूरे फसल के लिए तैयार किया जाता है, तो उस वक्त देखिएगा बच्चे लोग खेत में जाकर क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। और जहाँ थोड़ा सा कुछ होगा वो घर तोड़ ताड़ के घर भाग आएगा अपने घर, है ना, रियल घर में चले जाता है। तो उसी तरह से खाना बदूश से जहाँ मर्जी होता है वहाँ चला जाता है, घर बना लेता है, और तुरंत में इसको तोड़ फोड़ के भाग जाएगा राताराती, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये अफसाना इब्राहिम सिक्का के मरकज़ी किरदार कौन है? और बंजारा को लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है, याद रख लीजिए आप लोग। बंजारा को लिखने वाले, यानी बंजारा कहाँ से है? हिजरत में से। हिजरत किसने लिखा था? अहमद जमाल पाशा, ठीक है। तो अहमद जमाल पाशा ने क्या लिखा था? हिजरत लिखा। हिजरत में किसकी बात की गई? तो बंजारों की बात की गई है, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। खाना बदोश किसको कहा जाता था? बंजारा को कहा जाता है। बंजारा को क्या कहा? खाना बदोश कहा जाता है, ठीक है। कई क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जिंदे कुम्हार किसको कहा जाता था? खाना बदोश को, खाना बदोश, है ना, या ना तो बंजारा को। ये तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा वही बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अलग अलग मैं बता दिया हूँ फंसा कर मैंने। खैर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, अफसाना इब्राहिम सिक्का के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। अफसाना इब्राहिम सिक्का के जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम क्या है? क्या इब्राहिम सिक्का होगा, क्या सलाम बिन मोहम्मद सलाम होगा, क्या मोहम्मद नूर होगा, सॉरी नूर मोहम्मद होगा, या धूरन होगा? तो धूरन तो होगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम सिक्का इसका मरकज़ी किरदार, इसको प्यार से लोग अब्बू करके बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? अब्बू, है ना, अब्बू करके बुलाते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्यार से लोग गांव में सब इसको, गांव वाले सब अब्बू करके बुलाते हैं ना। अब्बू बोल सकते हो, ना तो अबू बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है देख लीजिएगा। अब्बू करके सब लोग इसको बुलाते हैं, अब्बू करके, ठीक है। या अब्बू, कि अब्बू इधर आओ, है ना। वो अब्बू नहीं, ऐसा नहीं कह देना कि हाँ अब्बू के बात बोल रहे हैं, अब्बू, ठीक है। तो अब्बू ऐसा वाला इसको कोई कोई प्यार से बुलाते हैं लोग, अब्बू के नाम से जाना जाता है। और ये इब्राहिम सिक्का के लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक है, जो कि बेहतरीन ये जो है क्या बोलते हैं, अफसाना निगार है, ठीक है, कहानी लिखने वाले हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है, सादत सुन मिंटू का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? सादत सुन मिंटू का जो पहला अफसानी मजमूआ है, सादत सुन मिंटू का, तो कहीं ना कहीं सादत सुन मिंटू का जो अफसाना है, पहला अफसानी भी मजमूआ, वो सब जानते हैं। इसका पहला है, और आप लोग याद कर लेंगे, पहला है और क्या बोलते हैं इसको, आतिशपारे, आतिशपारे, या धावा, या धुआं बोल सकते हो, या नमरूद की खुदाई, या सड़क के किनारे। क्या होना चाहिए? आतिशपारे, यही होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा बताइए जैसे आप लोग।
क्या होना चाहिए बैस का? ऑप्शन नंबर होना चाहिए आतिशबारा। क्या आतिशबारा ही होना चाहिए बैस का, है ना, आतिशबारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि और तो यहाँ पे तमाशा वमाशा वाला तो है नहीं, क्योंकि पहला अफसाना और इसके द्वारा जो निकाला गया वो था अमृतसर से, वही इनका पहला अफसाना था। तो पर पहला अफसाना में तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला अफसाना में अमृतसर से जो निकाला गया था उसका नाम था, है ना, खुल्क। खुल्क जो तर्जुमा किया था, यानी उसका जो दूसरे नाम दिया था खुल्क का ही नाम था। ये 1934 में शाया हुआ था, और उसका जो दूसरा नाम, उसका जो अनवान था, तमाशा के अनवान से शाया किया गया था। इसलिए यहाँ पे तो वो है ही नहीं, तो कह सकते हो। और यहाँ पे नीचे भी दिया जाए, आप जब किताब पढ़ो तो नीचे में आपको वही बात को दोहरा के लिख दिया, उनका पहला अफसानी मजमू का नाम है आतिशबारे। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे, इनके जो साद हुसैन मिंटू का पहला अफसानी मजमू का नाम है आतिशबारा। आप लोग याद कर लीजिए आतिशबारा, आतिशबारे या आतिशबारा बोल सकते हो। आतिशबारा ये 1936 में शाया हुआ। कब हुआ? 1936 में शाया हुआ। आतिशबारा कब शाया? 1936 में। पूछेगा तरक्की पसंद तारीख का आगाज कब? 1936 में। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा इन्होंने लिखा, बोले तो धावा, चिगद, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, है ना, ऊपर नीचे और दरमियान, सड़क कंधों के पीछे, वगैरह वगैरह, इनके जो है ना मशहूर अफसानवी मजमुआ का नाम है। ये सब बहुत सारे इन्होंने अफसाना लिखे हैं। ठीक है, इतना आपको यादो नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण अब आया था इस नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? आप लोग को कई बार बताया था, बाबा कौम, शेर बहार, बिहार, लोकनायक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, लोकनायक के नाम से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, लोकनायक के नाम से, है ना, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। खैर आगे बढ़िए, देखते हैं। भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? भूले बिसरे गीत जो है किसका अफसाना? आप लोग याद कर लीजिएगा, भूले बिसरे गीत जो है किसका अफसाना है? तो मैंने कई बार बताया, सफ़ी जावेद का, सलाम बिन रज्जाक का, जिलानी बानो का, अब्दुस समद का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सफ़ी जावेद का। भूले बिसरे गीत जो है ना, भूले बिसरे गीत के अफसाना निगार कौन है? तो सफ़ी जावेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भूले बिसरे गीत में किसकी मतलब खोज की जा रही थी? तो कहीं ना कहीं, है ना, ट्रांजिस्टर की खोज की जा रही थी। अजीज़ अहमद इसका मरकज़ी किरदार है, मैन आदमी है। खैर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नज़म मेरा सफ़र के शायर कौन है? तो क्या अली सर जाफ़री होगा, क्या उमी खनफी होगा, क्या कब्र इलाहाबादी, क्या जोश अली मतलब जोश मली आबादी? तो नज़म मेरा सफ़र के शायर जो है, नज़म मेरा सफ़र के जो शायर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहीं ना कहीं अली सर जाफ़री हो जाएगा, अली सर जाफ़री, ऑप्शन नंबर ए अली सर जाफ़री हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉमिस किसका अफसाना है? तो प्रॉमिस किसका अफसाना आपको बताए होंगे, प्रॉमिस किसका अफसाना है? क्या इस्मत चगताई का होगा, इस्मत चगताई, तो सफ़ी जावेद, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, जिलानी बानो, किसका होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, जिलानी बानो का। प्रॉमिस किसका अफसाना है? जिलानी बानो का। प्रॉमिस का जो मरकज़ी किरदार अम्मू है। ठीक है, अपने अम्मू को 4 बेटे थे, याद कर लीजिएगा। चलिए, अम्मू को जो कैंसर का रोग था, ठीक है, इसका अम्मू का जो छोटका बेटा था जिसका नाम था हमीद, वो मंत्री बन जाता लास्ट में। ठीक है, चलिए ML 27 नंबर क्वेश्चन है, कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा सौदा को, ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर को, ऑप्शन नंबर सी दर्द को, ऑप्शन नंबर डी गालिब को। तो किसे कहा जाता है? तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, सौदा को। सौदा को मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी सौदा। ठीक है, बेटा का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और शफ़ी बाप का नाम है। ठीक है ना, देख लेना। तो कसीदा निगार का जो है ना, सौदा को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा सब, सौदा। ठीक है, कसीदा निगार का नक्काश अव्वल किसे कहते हैं, यानी कसीदा निगार में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो सौदा का आता है। क्लियर है, याद कर लीजिएगा आप लोग। कसीदा निगार सबसे पहला कसीदा निगार सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पूरा नाम है। 28 नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर बताइए, कोलकाता में, दिल्ली में,
फोर्ट विलियम कॉलेज में, किला अहमदनगर जेल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जो लिखा गया था जो गुब्बारे खातिर जो खतूत लिखा गया था वो किला अहमदनगर जेल में लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, दायम परा हो तेरे दर पे, दायम परा हो, है ना, परा हो तेरे डॉट डॉट नहीं हूँ मैं। तो कहा इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर होना चाहिए, घर होना चाहिए, दर होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दायम परा हो तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खा कर जिंदगी पत्थर नहीं हूँ मैं। तो ये शेर है गालिब का, ये शेर लिखा हुआ शेर है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर जेल में से कौन शायर औध पंच के नवरत्न में शुमार होते थे? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर शाहिर लुधियानवी होगा, मिर्ज़ा गालिब होगा, अकबर इलाहाबादी होगा, मीर अनीस होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी का ताल्लुक जो था औध पंच के नवरत्न में शुमार किया जाता है अकबर इलाहाबादी को, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा, पढ़िएगा मन लगा कर, ठीक है। चलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, क्या करें, फिर भी आप लोग के चलते जो है ना मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बोलने वाले का तो मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ कम हो सकता है आप लोग, है ना, मगर आप लोग को आवाज़ अच्छे तरीके से मिलेगा। आज कुछ चीज़ की आवाज़ नहीं होगी, ठीक है। एकदम शांत मोड में बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को अभी आवाज़ एकदम निकल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, गालिब का असल नाम क्या है? गालिब का असल नाम क्या था? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर देगा। 31 नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि गालिब का असल नाम क्या है? गालिब का असल नाम क्या था? आप लोग याद कर लीजिएगा। असदुल्ला खां गालिब है, मिर्जा असद है, या असुद्दीन है ना, ठीक है, और मोहम्मद असद है। कहीं ना कहीं असुद्दीन, है ना, असदुद्दीन लिखता मगर असुद्दीन लिख दिया, है ना। तो इस तरह से क्या है, इसका असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन नंबर ए। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शामिल नसाब खाका नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के अरमान से कि मुसन्निफ़ कौन है, किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा वजीर आगा, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, साद हुसैन मिंटू, सलाम बिन रज़ाक। कौन होना चाहिए जल्दी बताएंगे आप लोग, कौन होना चाहिए? इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी को खाका इन्होंने ही लिखा था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, चहार दरवेश का तर्जुमा मीरम्मन के अलावा किसने किया था? तो चहार दरवेश का तर्जुमा जो है ना मीरम्मन के अलावा किसने किया था? तो कहीं ना कहीं आपको बताए थे चहार दरवेश का तर्जुमा मीरम्मन के अलावा तो क्या था? हुसैन तहसीन ने, सरसार ने, रजब अली बेग सरवर ने, नहार चंद्र लाहौरी ने। किसने लिखा था इसका चहार दरवेश का जो तर्जुमा है ना, कहीं ना कहीं तर्जुमा किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अता, है ना, अता हुसैन तहसीन ने, अता हुसैन तहसीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब अता हुसैन तहसीन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उमीक हनफी का पहला कौन सा मजमुआ है? उमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा, जल्दी बताएंगे आप लोग। सनवाद होगा, संग पिराहन होगा, है ना, कहीं शहजादा होगा, सबगस्त होगा। तो आपको उस दिन ही बताए थे कई बार, इसमें महामैराथन के सेकंड और 3 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंधवाद, याद रखिएगा आप लोग, सिंधवाद, है ना। तो इनका उम्मी हनफी का जो पहला मजमुआ था ना, आप लोग याद कर लीजिएगा आप लोग, तो सिंधवाद ही होना चाहिए उम्मी हनफी का पहला मजमुआ। कहीं कहीं पे अलग अलग सब लोग लिखते हैं, है ना, तो कहीं पे कुछ हो सकता है, मगर यहाँ पे तो कोशिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लिया जाए फिर भी, क्या है क्या, उम्मी हनफी का जो पहला मजमुआ था मेरे हिसाब से क्या था भैया, इनका पहला मजमुआ का नाम था सिंधवाद, तो दूसरा का था तो अच्छा, हाँ, तबील में पूछा तो सिंधवाद हो सकता है ना, तबील में था सिंधवाद, मगर इसमें पहला पूछ रहा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना,
क्या हो जाएगा? संगे पिराहन। क्या हो जाएगा? संगे पिराहन। 34 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद हनफी का पहला मजमू का नाम है संगे पिराहन, है ना। संगे, याद रखिएगा आप लोग, संगे पिराहन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद हनफी का पहला मजमू का नाम संगे पिराहन। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? 1914, 1915, 1916, 1917। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब 1915 में, है ना, राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? नुसरती, वली दखनी, फाइज मुल्ला वजही। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वली दखनी दिया तो इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है ना। वली दखनी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप लोग को बताइए, मगर बी होना चाहिए, जल्दी बताइए। उर्दू का, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, पहला पूछा गया उर्दू का पहला कशीदा गो शायर पूछा है, तो कहीं ना कहीं कशीदा गो शायर जो बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पे दोनों दिया इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, मगर यहाँ पे जब दोनों नहीं रहेगा तो जो रहेगा उसी मार दीजिएगा। उर्दू का पहला कशीदा गो शायर जो वली दक्कनी है, और जो उर्दू का मशहूर शायर नुसरती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन याद रख लेना है। ये भी सही है, कहीं कि जब ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो ये मारेंगे, मगर अभी ये है तो इसलिए हम जानबूझ के ये मार रहे हैं, ठीक है ना। वली दक्कनी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इससे बड़ा ये नहीं, नुसरती वली दक्कनी बड़ा है, उसके बाद नुसरती, इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद रख लीजिए, दोनों सही है यहाँ पे, ये दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का दोनों ऑप्शन है तो बिल्कुल दोनों सही है, नहीं तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होना चाहिए। आप लोग के हिसाब से बिल्कुल बी है, सही होना चाहिए, वली दक्कनी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, दर्जेल में से सादो से मिंटू का अफसाना कौन सा है? दर्जेल में से सादो से मिंटू का जो अफसाना है उसका नाम याद कर लीजिए आप लोग। टू बार टेक्सिंग है, प्रॉमिस है, भोले बिसरे गीत है, क्वार्टेन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, टू बार टेक्सिंग। क्या हो जाएगा? टू बार टेक्सिंग, है ना। दर्जेल में से सादो से मिंटू का जो कौन सा अफसाना है तो टू बार टेक्सिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चेहरा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? चेहरा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो चेहरा कसीदा से है, मरसिया से है, रबाई से है, गज़ल से है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा मरसिया। चेहरा का जो ताल्लुक है किस सिन्फ से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, चेहरा का जो ताल्लुक है कहीं ना कहीं मरसिया से है ना। चसर आर जसर उसी में आता है, मरसिया ट्रिक आपको दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कसीदा का मरसिया का भी ट्रिक दिया गया, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके वीडियो। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस किताब पर सलाम बिन नज्जाक को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था? मैंने कई बार बोला कि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो याद रख लीजिएगा, किस किताब पर, यानी किस किताब सलाम बिन नज्जाक को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल, सिक्ता बातों के दरमियान। सिक्ता बातों के दरमियान, ऑप्शन नंबर ए, सिक्ता बातों के दरमियान 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से इसको नवाजा गया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो रॉक फेलर का जो ताल्लुक था किस मुल्क से था? अमेरिका से था, बरतानवी से था, और हिंदुस्तान से, जापान से, कहाँ से था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं ना कहीं अमेरिका से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, अमेरिका से था। खैर आगे बढ़ते हैं। और दौलतमंद बन जाता मिट्टी के तेल से, वही अमेरिका का ताजिर। 41 नंबर क्वेश्चन, दर्जिल में से कौन सी तसनीफ़, कौन सी सिन्फ जाती नबूवत की चीज़ होती है? तो खत होगा, खाका होगा, अफसाना होगा, खुतबा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा खत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, खत हो जाएगा, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा खत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, मुतशायर किसकी नज़र में? मुतशायर जो है ना, मुतशायर किसकी नज़र में? मुतशायर किसकी नज़र में? क्या उमी खनफी की, जफ़र कमाली की, अकबर इलाहाबादी की, अली सदार जाफरी की? तो मुतशायर किसकी नज़र में, तो आप लोग याद कर लीजिए, मुतशायर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जफ़र कमाली की। किसकी हो जाएगी? जफ़र कमाली, ठीक है ना, जफ़र कमाली का। आगे बढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मखारिज की, एराब की, है ना, वक्फ़ की, है ना, वक़ूफ़ की, और जो है ना बया की।
तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एराफ ही गलतियाँ करते थे मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग खानी। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है शेरखानी में एराफ ही गलतियाँ करते थे। 44 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की बहन किसे कहा जाता है? तो उर्दू की बहन खड़ी बोली को, है ना, या माघी को, या हिंदी को, या ब्रज भाषा को। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी को। उर्दू की बहन हिंदी को कहा जाता है, हिंदी की बहन उर्दू को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, मजमून बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है? तो कहीं ना कहीं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ जो है खालिद निजामी होगा, सलाम बिन सॉरी और सैयद सुलेमान नदवी होगा, मीरामन दहलवी होगा, अबुल कलाम आज़ाद होगा। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी लिखा है। कौन लिखा है? सैयद सुलेमान नदवी। 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वज़ीर आगा कब पैदा हुए? तो वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1928 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1900, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1922 में वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 में। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, 1922 में वज़ीर आगा पैदा हुए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ पूछ रहा है आपसे किस सिनफ से? तो नाबिल से है, अफसाना से है, खाका से है, नज़म से है। 47 का क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है नावल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कहीं कहीं नावल पूछा तो इसलिए ताल्लुक़ नज़ीर अहमद का सिर्फ ताल्लुक़ पूछा था इसलिए नावल से। कहानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ पूछता तो यहाँ पे खाका हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, खाका हो जाता। यहाँ पर जो पूछा नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ तो नावल से, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ तो खाका से रहता। पर यहाँ पूछा नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस से? तो नावल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 48 नंबर क्वेश्चन है, खलीलुर्रहमान अज़मी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है? खलीलुर्रहमान अज़मी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है? आप लोगों को ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ तहरीक से। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, खलीलुर्रहमान अज़मी का जो था अज़मी किस अदबी तहरीक से। अच्छा, अदबी तहरीक पूछ रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अलीगढ़ तहरीक ही होना चाहिए। इसका सही आंसर अलीगढ़ ही तहरीक से होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, खलीलुर्रहमान अज़मी का जो ताल्लुक़ था किस अदबी तहरीक से, तो आप लोग याद करेंगे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये जो है ना अलीगढ़ तहरीक से ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब, अलीगढ़ तहरीक से हो जाएगा। ठीक है, बहुत जगह गलत रहता, तरक्की पसंद दे रहता, तरक्की पसंद तो अली सर जाफरी का था, इसका नहीं होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे खलीलुर्रहमान अज़मी का जो ताल्लुक़ था अलीगढ़ तहरीक से था। ठीक है ना, अलीगढ़ तहरीक से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, राशि कज़ीम आबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो राशि कज़ीम आबादी जो थे ना, राशि कज़ीम आबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मीर तकी मीर के, मिर्ज़ा गालिब के, ख्वाजा मीर दर्द के, मोहम्मद जो है ना रफ़ी सौदा के। तो राशि कज़ीम आबादी किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर 50 का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग देखे होंगे, 50 का सही आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर के लिए। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब, मीर तकी मीर के लिए। यानी मीर तकी मीर का जो मशहूर जो शागिर्द थे, राशि कज़ीम आबादी जो मशहूर शागिर्द थे, मीर तकी मीर के शागिर्द थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है? सफ़ी जावेद का जो पहला अफसाना है वो कौन सा है? तो आप लोग याद किए होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तारीफ़ उस खुदा की, वक्त के असीर, आट और तंबाकू, है ना, और खुली जो आँख। तो इसका 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 51 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्ट ऑफ तंबाकू। ये आर्ट ऑफ तंबाकू इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, अफसाना का पहला अफसाना है। तो आर्ट ऑफ तंबाकू इन्होंने लिखा था पहला, आर्ट ऑफ तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, आर्ट ऑफ तंबाकू।
52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करता है। तो मिट्टी के साथ जो दुनिया कैसा सलूक करता है, 52 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करता है। सर को है ना सर पर चढ़ी मतलब जो है ना चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रूंढती है, पॉकेट में रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, पाँव से रूंढती है, पाँव से रूंढती है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का कैसा रिश्ता था। मलिक सादिक और शहजादे के वालिद में कैसा रिश्ता था, मैंने बताया था भाई का, दोस्ती का, मालिक का और नौकर का और दुश्मनी का। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, दोस्ती का था। दोनों में कैसा रिश्ता था, पुरानी दोस्ती यानी दोस्ती का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, दोस्ती का। 54 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो आप लोग याद कर लीजिए, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की पैदाइश दक्कन में है ना, दक्कन में, दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली में 1885 में पैदा हुए थे। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 55 नंबर क्वेश्चन है, किस्सा किस्सा का वह मतलब कसीदा का वह हिस्सा बताइए जिससे गज़ल जैसी सिंफ पैदा होती है। कसीदा का वह हिस्सा बताना है आपको जिसमें गज़ल जैसी सिंफ पैदा होती है। इसका आंसर बताइए, किस सिंफ में गज़ल जैसी सिंफ पैदा होती है, किस सिंफ में गज़ल जैसी सिंफ पैदा होती है। इसका ऑप्शन क्या, गुरेज में, क्या गुरेज में होगा, क्या तस्वीब में होगा, क्या मदह में, क्या कतल्ब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तस्वीब में। तस्वीब एक ऐसा सिंफ है जिसमें गज़ल जैसी सिंफ पैदा होती है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, सफ़ी जावेद कब पैदा हुए। सफ़ी जावेद जो है कब पैदा हुए, आपको इसका आंसर होना चाहिए। सफ़ी जावेद कब पैदा हुए, 4 जनवरी 1935 को, 4 जनवरी 1935 को या 4 जनवरी 1926 को, 36 को। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। सी होगा कि नहीं होगा, 56 का सी होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए आप लोग। 56 का सी, 56 का सी होना चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं सी होना चाहिए 56 का। 4 जनवरी 1935 को है ना सफ़ी जावेद पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 जनवरी 1900 है ना 1936 में, 1935 में, 4 जनवरी 1935 में सफ़ी जावेद पैदा हुए, 1935 में। खैर आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब नज़म आवारा किस शायर की तख्लीक है। नज़म आवारा किस शायर की तख्लीक है। अली सदा जाफ़री की, जोशमली आबादी की, असरारुल हक मिजाज की, वाहिद नसीर की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, असरारुल हक मिजाज लखनवी। असरारुल हक, मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक मिजाज लखनवी है, वही है। तो असरारुल हक मिजाज लखनवी ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, शिबली नुमानी की हयात व ख़िदमत पर किसने किताब लिखी थी। शिबली नुमानी की हयात व ख़िदमत पर किसने किताब लिखी थी। और तो सर सैयद ने, अल्लामा इकबाल ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी की हयात व ख़िदमत पर किताब लिखी थी उन्होंने, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अच्छे इंसाइयों में ज़ेल में से कौन सा आंसर मौजूद होता है। अच्छे इंसाइयों में ज़ेल में से कौन सा आंसर मौजूद होता है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्या अदम जो है ना और तकमीलियत है ना, तकमीलियत और अख्तिसार है ना, इख्तिसार और ताजगी, इनमें सभी। इसका सही आंसर 59 का क्या होना चाहिए, 59 का सही आंसर बताया आप लोग, इनमें सभी हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं अदम है ना, तकमीलियत और इख्तिसार है ना और ताजगी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, 59 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले किस तरफ इशारा किया है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ काटने वाले किस तरफ इशारा करेगा। तो पहाड़ काटने वाला जो इशारा किया है वो याद रख ले सही बच्चे, इशारा किस तरफ, लैला की तरफ, मजनू की तरफ, फरहाद की तरफ, शेर की तरफ। तो कहीं ना कहीं है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, फरहाद की तरफ। लैला मजनू जो है ना पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, तो कहीं ना कहीं ये किसकी तरफ, पहाड़ काटने वाले किसकी तरफ इशारा किया है, तो फरहाद की तरफ। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरहाद की तरफ, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार की तसनीफ़ मिरम्मन को कितना रुपये का इनाम मिला था।
बागो बहार की तसनीफ पढ़ी, बागो बहार किताब लिखने पर मिरम्मन देहलवी को कितना रुपये का इनाम मिला था? तो 100 रुपये का, 200 रुपये का, 400 रुपये का और 500 रुपये का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 रुपये का इनाम मिला था। बागो बहार पे लिखने पर 500 रुपये का इनाम मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, 500 रुपये का इनाम मिला था। 62 नंबर क्वेश्चन है अहदी, है ना, अहदी के मानी के बताइए। तो अहदी के मानी कहीं ना कहीं अहदी के मानी अकेला नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा काहिल। अहदी का मानी क्या हो जाएगा? काहिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए काहिल हो जाएगा। अहदी का मानी काहिल हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? जिलानी बानो की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई? तो लखनऊ में, बदायूं में, अलीगढ़ में, दिल्ली में। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। लखनऊ में, बदायूं में, अलीगढ़ में, दिल्ली में। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बदायूं में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, बदायूं में। जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई थी। 64 नंबर क्वेश्चन है इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, है ना। इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का जिक्र आया है? 3, याद रखिएगा। 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कब पैदा हुए? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कब पैदा हुए? तो याद रख लीजिएगा 1880 में, 1885 में, 1866, 1887। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। बाद लोग कहना 1886 पैदा हुए, है ना, 84 या 83 पैदा हुए, पर 83 सही नहीं है ना। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो है ना 84 में पैदा हुए, 83 में पैदा हुए थे, सही नहीं है। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई थी वो 1885 में पैदा हुआ, 1885 में, ठीक है ना। अलग अलग लोग कहते 83 मानते हैं, मगर वो सही नहीं, 85 सही है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग 1885 में पैदा हुए, ठीक है, 1885। 66 नंबर क्वेश्चन है सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें खरीद ली? तो कहीं ना कहीं सफ़र पर रवाना होने से पहले अतर और बखूर, केला और अमरूद। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल और दाल, है ना, और तिउरा और गुलाब। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतर और बखूर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतर और बखूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अहमद जमाल जो पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश थी कहाँ हुई थी? आप लोग याद कर लीजिएगा। सही आंसर है हैदराबाद, इलाहाबाद, जहानाबाद, मुरादाबाद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद। क्या 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा? तो चलिए बताइए 67, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, इलाहाबाद में, है ना। कहीं ना कहीं 67 अहमद जमाल पाशा, है ना, अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद में पैदा हुए। खैर आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सिक्का की मौत किसकी हालत में हुई थी? किस हालत में हुई थी? तो इब्राहिम सिक्का की मौत किस हालत में हुई? तो इसका सही आंसर होगा सोते हुए में, सफ़र में, महबूबा की कब्र से लिपट कर, सजदा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महबूबा की कब्र से लिपट कर हुआ था इसकी मौत इब्राहिम सिक्का की, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 69 में मिरम्मन का तखल्लुस क्या था? मिरम्मन का जो तखल्लुस था वो याद रखिए, मिरम्मन देहलवी का तखल्लुस क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लुत्फ़ होगा, ऑप्शन नंबर बी में अतफ़ होगा, ऑप्शन नंबर सी साद, ऑप्शन नंबर डी कासिर। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, लुत्फ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, लुत्फ़। 69 का लुत्फ़ हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद ने अल हलाल अखबार कब निकाला? तो मौलाना अखबार ने यानी मौलाना आज़ाद ने अल हलाल अखबार कब निकाला? 1910 में, 1911, 1912, 1913। 70 का ऑप्शन नंबर 1912 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1912 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1912। अखबार अल हलाल जो निकाले थे 1912 में, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा आप लोग? 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल हलाल। अल हलाल 1912 में निकाला गया था और अल बलाग 1913 में निकाला गया और 1915 में जो है ना लिसान सिद्दीक निकाला गया था, ऐसा ही कुछ करके, ठीक है।
तो अलग अलग मतलब थोड़ा सा गैप हो गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, वक्त इंसानों को क्या मौका देता है? तो वक्त इंसानों को जो क्या मौका देता है, तो आप याद रख लीजिएगा आप लोग। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 71 नंबर क्वेश्चन है, वक्त इंसानों को क्या मौका देता है? तो बदहाली का, खुशहाली का, सोने का, गफलत का। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खुशहाली का मौका देता है कौन? वक्त हमें खुशहाली का मौका देता है। 71 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 72 नंबर क्वेश्चन है, उम्मी हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उम्मी हनफी की जो पैदाइश थी कहाँ हुई थी, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद कीजिए इंदौर में। कहाँ हुआ था? तो देवदास में, भोपाल में, इंदौर में, है ना, और दोहद में। कहाँ हुआ था? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, और 72 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी इंदौर में, है ना। 72 का ऑप्शन नंबर सी इंदौर में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, राशि का जयवादी कहाँ पैदा हुए थे? तो राशि का जयवादी जो थे कहाँ पैदा हुए? तो राशि का जयवादी कहाँ पैदा हुए थे? गया में, अजीमाबाद, लखनऊ में, इलाहाबाद। कहीं ना कहीं राशि का जयवादी राशिक अजीमाबादी, तो कहीं ना कहीं अजीमाबाद में पैदा हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 73 का ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 73 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राशिक में नाम में आता है अजीमाबाद, क्योंकि अजीमाबाद रहने वाले थे, यानी पटना के रहने वाले थे। राशि का जयवादी कहाँ पैदा हुए? तो अजीमाबाद में पैदा हुए, यानी पटना में। पटना के अंदर ही एक जगह का नाम है अजीमाबाद। 74 नंबर क्वेश्चन है, सवाना निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात को बयान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या खुद नबीस कहते हैं, सीरत कहते हैं, खाका कहते हैं, इंसाइया कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। खुद नबीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खुद नबीस कहते हैं। 74 का सवाना निगारी का वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात को बयान करता है, उसे हम लोग खुद नबीस कहते हैं, या उसको आप बेती भी बोला जाता है। खुद नबीस का दूसरा नाम आप बेती। 75 नंबर क्वेश्चन है, हर मुल्क के मासे से क्या मुराद है? हर मुल्क के मासे से मुराद क्या है? हर मुल्क हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, तुम्हारा मुल्क है, वालिदैन का मुल्क है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। हर मुल्क हमारा मुल्क है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। हर मुल्क हमारा मुल्क है। 76 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो याद रखिएगा, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो क्या दिल्ली में, अलीगढ़ में, दसना में, पटना में। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दसना में। कहाँ हो जाएगा? दसना में। 76 नंबर का, है ना कहीं दसना, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुए? तो ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुआ? 1878 में, 1879 में, और 1874 में, 1875 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1878 में, 1878 में, 78 में, 1878 में, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाजाबता खाका कौन सा है? तो उर्दू का पहला बाजाबता खाका का नाम है नाम देव माली, डॉक्टर नजीर अहमद खान, कुछ मेरे कुछ जबानी, है ना, है ना, सिस महल या कुंदन, है ना। तो याद रख लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं ना कहीं नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका है। अठहत्तर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो चहार दरवेश का, किस्सा चहार दरवेश का, इखलाक मोहसिनी का, गंज खूबी का, दास्तान इबरत का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बागो बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इखलाक मोहसिनी का तर्जुमा ये है, गंज खूबी के नाम से किया है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 80 नंबर क्वेश्चन है, इब्राहिम सिक्का, ठीक है, जो है इब्राहिम सिक्का अफसाना का मरकज़ी किरदार कौन है? इब्राहिम सिक्का जो अफसाना है उसका मरकज़ी किरदार कौन है? स्कूल के टीचर है, स्कूल के इंस्पेक्टर है, इस अबू है इब्राहिम सिक्का, यानी अबू इब्राहिम सिक्का, यानी अमीर अली। किसको? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अबुल यानी जो है ना अबू, जो इब्राहिम सिक्का जिसका नाम है, वही उसका जो है ना इब्राहिम सिक्का का मरकज़ी किरदार है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन अब आया थोड़ा ग्रामर से, आप लोग ग्रामर देख लीजिएगा। आलम
आलम नहीं बोलते इसको, आलिम बोलते, ठीक है ना। आलम आप याद रख सकते हो, मगर आलिम होता है। तो आलिम का जिद क्या होता है? आलिम का जिद होता है इल्म या जाहिल या बेइल्म या तालिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलिम का उल्टा जाहिल। आलिम का उल्टा यानी जिद मतलब उल्टा, तो आलिम का उल्टा जाहिल। 82 नंबर क्वेश्चन है, जलजेरी में से कौन सा लफ्ज फेल है? कौन सा लफ्ज फेल जिसके लास्ट में ना, हा और या लगा रहे वही फेल होता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पटना, हम लोग नहीं, जाना। बिल्कुल सही जवाब जाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 82 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शायर की जमा क्या होगी? शायर का जमा होगा मुशायरा, शायरान, शोरा, शेर। इनमें से उसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं ना कहीं शेर का जमा शोरा, शायर का जमा शोरा, शेर का जमा इशार, शायर का जमा शोरा, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, दर्जल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? तो ऑप्शन नंबर इसका पानी, खुशबू, आवाज़, तमन्ना। इसका 84 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी। पानी क्या है? मुज़क्कर है, ऑप्शन नंबर ए पानी मुज़क्कर है। दर्जल में से कौन सा दर्जल मतलब जो है ना, दर्जल में से मुहावरा की मिसाल दे। 85 नंबर क्वेश्चन है मुहावरा। 85 नंबर क्वेश्चन मुहावरा की मिसाल दे। यहाँ आओ, अब होना, नाचना आवे ता आगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। मुहावरा की मिसाल 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 दो 11 होना दर्जल में से क्या है? 9 दो 11 होना, तो इस मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है, फ़करा है। तो 9 दो 11 होना इसका मतलब हो गया ये मुहावरा, ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुहावरा है। 87 नंबर क्वेश्चन, रवाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रवाई में कितने मिसरे होते हैं बताइए आप लोग, रवाई में कितने होते हैं? बताया था ना आप लोग को, रवाई में कितने मिसरे? 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे, 5 मिसरे। रवाई में जो है, रवाई में कितने मिसरे होते हैं? रवाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। रवाई में 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, और जो मुसद्दिस होता है, मुसद्दिस में 6, मुखम्मस में 5, शेर में 2, और जो है नज़म, शेर में 2 और दोहा में 2, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना, मसलिस में 3, इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक तीर से 2 शिकार का मानी क्या होता है? एक शिकार यानी एक तीर से 2 शिकार करना, एक तीर से 2 शिकार करना, जो है ना, तीर एक होना, एक साथ 2 काम करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 88 का ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक साथ, कहीं ना कहीं एक साथ 2 काम करेंगे उसको बोलते हैं अमुक, मतलब एक तीर से 2 शिकार करना, यानी एक साथ 2 काम करना। किसी काम करने के या होने को कहते हैं, किसी काम करने या होने को हम लोग क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, ज़मीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम करने करने या होने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फेल हो जाएगा, ज़मीर होगा, सिफत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए फेल, क्योंकि मफूल तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अहमद जमाल, या मान लो ना अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशान देख लीजिए, अहमद की टोपी लाल है, तो कहीं ना कहीं टोपी लाल इस जुमला में सिफत की निशान देखी जाए तो लाल, अहमद होगा, टोपी होगा, की होगा, लाल होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी लाल होगा। टोपी कैसा है? तो लाल है, यही सिफत ना। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एन से अबद, एन से अलिफ से नहीं, अलिफ से अबद नहीं, एन से अबद, एन से अबद का मानी क्या होता है? हमेशा, अभी, मालिक, गुलाम। तो एन से अबद यानी 91 नंबर क्वेश्चन, एन से जो है ना, अलिफ से अबद रहता तो हमेशा हो जाता, अलिफ से अगर अबद रहता तो इसका मतलब हमेशा, पर एन से अबद इसका मतलब हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होगा? 91 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको याद करना पड़ेगा आप लोग को। अबद का, अलिफ से अबद का मानी हमेशा, और ऐन से अबद का मानी हमेशा गुलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाम। 92 नंबर क्वेश्चन, दर्जिल में से लाहिका वाले लफ्ज़ को निशान दे कीजिए, लाहिका वाले लफ्ज़ को। तो लाहिका वाले जो लफ्ज़ होते हैं ना, उसको निशान दे कीजिए, उसको खोजना है। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्जिल में से लाहिका वाले लफ्ज़ सुनिए। तो अक्लमंद होगा, लाजवाब होगा, बंदूक होगा, मुश्किल होगा। लाहिका मतलब लास्ट में, लाहिका मतलब लास्ट में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्लमंद। 92 नंबर का ऑप्शन नंबर
ए होगा अक्लमंद। तीसरा नंबर क्वेश्चन है खबर की जमा क्या होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, खबर की जमा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा खबर होगा, खबीर होगा, खबरों होगा, अखबार होगा, जो है ना मखबर होगा, मखजर होगा। क्या होना चाहिए, या मिक्सर होगा या मखजर होगा, तो मखजर होगा। क्या होना चाहिए, तो खबर की जमा क्या होता है, खबर का जमा अखबार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, खबर का जमा अखबार होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्या क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है नूर की जिद क्या होगी। तो नूर की जो जिद होती है ना, नूर की जिद, नूर की जिद क्या होगी, नूर की जिद क्या होगी, अंधेरा, खुलूत, जुलूत, रोशनी। तो इसका सही आंसर नूर की जो जिद होगी ना, नूर की जिद, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जुल्मत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नूर की जिद क्या होगी, नूर का जिद आप लोग याद कर, जुल्मत होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है, किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मकतूब का, मफहूम का, मजमून का, मंसूर का। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मकतूब का मानी क्या होता है, ख़त होता है। मकतूब का मानी, मकतूब का जो मानी होता है, मकतूब का मानी भी ख़त होता है, ख़त का मानी मकतूब होता है, ठीक है ना। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है, किस लफ्ज़ का मानी मकतूब होता है। खत का मानी मकतूब, मकतूब का मानी खत। तो कहने का उल्टा सीधा क्वेश्चन करेगा, मगर ऐसा नहीं रहता है। यहाँ ख़त को जो है ना, यानी किस लफ्ज़ का मानी खत होता था, मकतूब को फ़ारसी में मकतूब होता है, उर्दू में ख़त होता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो मकतूब जो है कहाँ से आता है, ख़त से, यानी जो है ना फ़ारसी से, ख़त के बदला में मकतूब थे, यानी कि ख़त लिखने वाले को हम बोलते हैं मकतूब निगारी, ख़त को बोलते हैं मकतूब, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। काश तुम मुझे पहले मिल जाते, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, 96 नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए, काश तुम मुझे पहले मिल जाते, हाल का, मुस्तकबिल का, माजी मुतलक का, माजी तमन्नाई का। तो काश, जब भी काश वाली बात आएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, काश वाला जब भी बात आए, इसका आंसर होना चाहिए, आपको बताए थे माजी तमन्नाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि काश तुम मुझे पहले मिल जाते, है ना। काश तुम मुझे पहले अगर मिल जाते, तो कहीं ना कहीं काश, तो कहीं ना कहीं माजी तमन्नाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माजी तमन्नाई। मुस्तकबिल जिसके लास्ट में गागी रहता, गागी, है ना, गा लगा रहता तो मुस्तकबिल हो जाता। जिसके लास्ट में ता लगा रहता तो उसको बोलते हैं जिसके लास्ट में ता, तो इसके लास्ट में गा, है ना, गा से गागी जो भी लगा लो आप लोग। और जो माजी मुतलक है इसके लास्ट में है नहीं रहेगा, बात ख़त्म है, मैं याद रखिएगा, है नहीं, ठीक है। जज्बा तो माजी मुतलक हो जाता है, इस तरह से मतलब पकड़ सकते हो, है नहीं जिसके लास्ट में वो गया, वो खाया, वो देखा, ऐसे राम सोता है, राम जाता है, राम खाता है, ये सब मतलब महाल का जाता है। राम जाएगा, राम खाएगा, है ना, राम देखेगा, ये सब मतलब गा आ रहा है, मतलब मुस्तकबिल का। माजी तमन्ना जिसमें काश और अगर लग जाए वही होगा माजी तमन्ना ही, ठीक है। तो माजी तमन्ना जिसके लास्ट में शुरू में काश लग जाए, अगर लग जाए, काश मेरे पास, है ना, मोबाइल होता, काश मेरे पास, है ना, 4 चक्का होता, इस तरह से मतलब बोलते हैं ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। 96 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा अभी, जज्बा की जमा क्या होगा। जज्बातो, जज्बो, है ना, जज्बात, और जो है मखजूब, इसका सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जज्बा का जमा जज्बात होता है, और जज्बा का जमा जज्बात, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दर्जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। दर्जेल में से, दर्जेल में पूछ रहा है, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। वतन होगा, वसाल होगा, ठीक है, वफ़ा होगा, वर्क होगा, क्या होना चाहिए। दर्जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ पूछना है, 98 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन का मुअन्नस, 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 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, वफ़ा। वफ़ा क्या है, मुअन्नस, है ना। 98 नंबर का ऑप्शन नंबर सी वफ़ा हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, नबी की जमा क्या होगा? नबी की जमा क्या है? तो नबी की जमा है, तो देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, नबी की जमा क्या होगी? तो अम्बिया, अम्बिया हमजा लगा रहेगा, यहाँ पे हमजा नहीं है, यहाँ पे हमजा लगा हुआ है, और यहाँ पे नून भी नहीं, यानी अम्बिया, कहीं ना कहीं नून का सुसा छूट गया है। तो अम्बिया यानी कहीं ना कहीं अम्बिया, अम्बिया, और यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अम्बिया, और यहाँ लिखा हुआ है अम्बिया, ठीक है। और इसका यहाँ लिखा हुआ है निबाइये, निबाइये, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, नबी का जमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्बिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी अम्बिया, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है ना। 100 नंबर, दर्जन में से फाइल चुनना है। दर्जन में से फाइल कौन होगा? झगड़ा होगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया झगड़ा, दूसरा नंबर झगड़ालू, झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, झगड़ालू। क्योंकि झगड़ालू कौन, झगड़ालू किसको बोलते हैं? जो झगड़ा करता है उसको झगड़ालू बोलते थे। फाइल कौन हो जाएगा, है ना। आपको इसका भी खतरनाक, ज़बरदस्त, मज़ेदार और जो है बोल सकते हो धोती फाड़ ट्रिक दिया गया है, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो। और पकड़ने का खतरनाक ट्रिक है, फाइल कैसे पकड़े। निर्जीव यानी जो सजीव होगा, है ना, जो सजीव होगा वो उसको बोलते हैं फाइल, और जो निर्जीव होगा उसको बोलते हैं मफूल। झगड़ा करने वाला कौन ची है? तो कहीं का सजीव है, तो कहीं सजीव कौन ची मतलब झगड़ालू, मतलब सजीव है, इसलिए यह फाइल हो जाएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर ऑप्शन नंबर बी, झगड़ालू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें और तमाम वीडियो देखते रहें, और है ना एंजॉय करते रहो। पढ़ाई मंगन के साथ, लगन के साथ, एकदम मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहे। समय बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।